हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अगर नहीं है तो हो जाइए, क्योंकि अपनी जिम्मेदारी खुद उठाइए, है ना। आपके लिए कोई भी 24 घंटा खड़ा रहने वाला नहीं है। और अगर जब देखिए, हमें जो मैं बोल रही हूँ वही आ रहा है। लव योर सेल्फ। क्या हो गया? हम्म। तो कोई चीज़ अगर थोड़ी सी खराब हो रही है तो उसको नए सिरे से कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए। और बार बार रेजुवेनेट भी आ रहा है, ठीक है। एंड काउंट योर ब्लेसिंग। तो कुछ अच्छा होने वाला है, बुरे समय जा रहे हैं। और आप किसी भी चीज़ को नए तरीके से करेंगे। जो पुरानी हो गई थी, नई तरीके से शुरुआत करने वाले हैं। उसमें एक ताजगी तरोताज़ा लाने वाले हैं आप। और ऐसा कुछ आ रहा है कि बहुत दिन तक अगर लग रहा था कि एक जैसे टाइम चलता रहेगा, तो नहीं चलता। समय जो है परिवर्तनशील है, परिवर्तन आते रहते हैं लाइफ में। तो कहीं भी अगर आप लोगों को लग रहा था कि कहीं स्टक है, कहीं कुछ है, तो आप वहाँ से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्नति, तरक्की, ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। कुछ लेसन, अगर कुछ भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती है जो मायूस उदास कर देती है, तो उससे एक लेसन लेते हुए आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। और बताइए डिवाइन एंजल, जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स हैं, उनके लिए मैसेजेस दीजिए और मैसेजेस दीजिए। और बताइए कि नेक्स्ट 24 आवर्स उनके कैसे रहने वाले हैं। प्लीज़ मुझे बताएं कि कलेक्टिव्स के नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे रहने वाले हैं। थैंक यू। और बताएं कैसे रहने वाले हैं। थैंक यू। तो जहाँ कहीं भी अटके हैं, कहीं फंसे पड़े हैं, कहीं भी हैं, तो एक इल्यूजन है, समझ में आ रहा है। आप कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर आपने पहले कोशिश की थी और अगर आप वहाँ से नहीं निकल पाए हैं, फिर से कोशिश कीजिए, क्योंकि वो टाइम नहीं आया है। बस्ट आउट ऑफ योर कोकून। तो बटरफ्लाई बनने से पहले कोकून होते हैं ना। कैसे बटरफ्लाई, इतनी मासूम सा नन्ही सी जान, उसको क्या करती है, बस्ट करके निकलती है, फाड़ कर निकलती है। तो आप भी अगर कहीं ऐसे जगह पे स्टक थे या स्टक हैं, बहुत लोग निकल भी गए हैं, थोड़ा बहुत रह रहा है, या स्टक थे, निकल रहे हैं। और अगर आप सिचुएशन से तो निकल रहे हैं, बट माइंड से नहीं निकल रहे हैं। मुझे ऐसा आ रहा है कि आप सिचुएशन से बहुत हद तक निकल गए हैं, बट माइंड से नहीं निकल रहे हैं, ठीक है। तो माइंड को भी वहाँ लेकर आइए, निकालिए। और एक्सेप्ट व्हाट इज डाइंग। तो जो कुछ खत्म हो रहा है, अगर मान लीजिए कोकून है, सपोज, है ना, अगर बहुत लॉन्ग टाइम तक रह गए, तो अब बटरफ्लाई बन के निकल रही है, तो कोकून की तरफ अगर देखती रहेगी, उससे उसको प्यार होगा, मोह होगा, माया होगा, तो वो पूरी दुनिया कैसे देखेगी? नहीं देखेगी ना। तो आप भी जहाँ पे कोई सा भी चीज जहाँ से निकल रहे हैं, उसको पीछे छोड़ दीजिए, क्योंकि वो कोकून जो है बस्ट करके खत्म करने के लिए है। स्वीकार कीजिए कि वो खत्म, यहीं तक का उसका जर्नी था, कोकून का और आपका, बटरफ्लाई का और कोकून का जर्नी कहाँ तक रहता है, जब तक वो कोकून बस्ट नहीं होता है, राइट, वो फटता नहीं है। फटने के बाद अगर बटरफ्लाई दुनिया में ऊपर उड़ने के बजाय उसी बस्ट पे रहेगी, तो क्या होगा उसका लाइफ, समझ रहे हैं। तो जो चीज़ आपके लाइफ से जा रही है, इजीली जाने दीजिए, क्योंकि ट्रांसफॉर्म हुए हैं। चीज़ों को थोड़ा सोचने में, समझने में टाइम लगेगा। तो जो चीज़ आपके लिए नहीं है अच्छा, परमात्मा जो है उसको ले लेंगे। जो भी आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छा नहीं होगा, वो चीज़ जा रहा है। तो जो जा रहा है, एक ही ध्यान रखिएगा कि आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छा नहीं है। और आप जीरो से, स्क्रैच से मतलब शुरू करने वाले हैं, एकदम स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट करने वाले हैं। जहाँ कहीं भी थे, आते थे कि ये करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, करेंगे, करने का जब टाइम आता था तो नहीं हो पाता था, तो अब आप करेंगे, ठीक है। गला चौक हो रहा है, कौन है भाई? तो और बताइए क्या कुछ है। और बस्ट आउट ऑफ द कोकून, क्लैरिफाई प्लीज। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स बताएं किस तरह का चीज़ों को बस्ट करना है, कहाँ निकलेंगे, बताइए क्या कुछ आ रहा है, बताइए। देखिए, कोई चीज़ जो आपको सोने नहीं दे रही थी, बताइए ना, कोई ऐसी चीज़। देखिए यहाँ पे ये कार्ड आ रहा है, देख रहे हैं कितना सुंदर, कितना खूबसूरत कार्ड है, एम्प्रेस का। तो आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखे हैं, देखे हैं, अपग्रेड हुए हैं, चूँकि आप बहुत कोमल हैं, सॉफ्ट है, सॉफ्ट हार्ट हैं आप।
तो आप चीज़ों के ऊपर से जाना आपको पसंद नहीं है, ठीक है। आप नहीं चाहेंगे कि आपके पैर के नीचे एक चींटी भी मर जाए, एक ज्यूमर है, तो चीज़ों के ऊपर से जाना आपको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ज़्यादा मोह माया उसके साथ नहीं करना है जो आपके भले के लिए नहीं है। तो अगर आप वो मोह माया छोड़ते हैं, त्यागते हैं, आप बहुत अच्छे से आगे जा रहे हैं, तो इसको स्वीकार कीजिए। बहुत रात आप लोगों ने सोए नहीं होंगे। और एक्सेप्ट व्हाट इज डाइंग, क्या कुछ जा रहा है बताइए, क्या ऐसा चीज़ है जिसका मुंह हो रहा है, क्या चीज़ है। तो कोई बचपन का दोस्त हो सकता है, बचपन का प्यार हो सकता है, कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, कोई ओल्ड लवर हो सकता है, कोई ऐसा चीज़ जो बचपन से आपके साथ हो, बचपन से कोई ऐसा चीज़ जो अभी तक तो आपके अब आपके लिए पॉइजन बन गया था। जैसे कि मान लो मेडिसिन ले रहे हैं बहुत लॉन्ग टाइम से, और मरीज जो है रिकवर हो गया है, लेकिन मेडिसिन बच गया, वो मेडिसिन फेंकना नहीं चाहता है। अब बताओ, मेडिसिन उसको रखना चाहिए, खाना चाहिए। मान लो हॉस्पिटल में कोई एडमिट हुआ, उसको वहाँ के स्टाफ से प्यार हो गया और वो बंदा ठीक हो गया, वो रिकवर होके बंदा बंदी घर नहीं जाना चाहता। मान लो कोई मेल पर्सन है, किसी फीमेल डॉक्टर से प्यार हो गया, किसी नर्स से प्यार हो गया, लॉन्ग टाइम तक एडमिट थी, ठीक है ना। उल्टा भी हो सकता है, फीमेल के साथ भी हो सकता है, ठीक है। अगर वो हॉस्पिटल छोड़ना नहीं चाह रहा है, अगर वो, तो बताओ पॉसिबल है, नहीं है ना। तो कुछ ऐसा चीज़ें हो सकता है कि मतलब हंसी भी आ रही है मुझे, क्या क्या आता है। तो कोई ऐसा चीज़, पुरानी जॉब, पुराना कैरियर, पुराना, यहाँ पे ज़्यादातर चाइल्डहुड से, बचपन से कोई ऐसी चीज़ जो कम उम्र से थे और अटैचमेंट आपको है, ठीक है, और वो आपके लिए अब अच्छा नहीं है ना, अब अच्छा नहीं है। अगर आप उससे मोह करेंगे तो देखिए, अगर आप मोह करेंगे तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, वो चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं है, आपको छोड़ना पड़ेगा, तो उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये थी डिवाइन मैसेजेज। एक और कार्ड दे दीजिए प्लीज़, एक और कार्ड दे दीजिए कि क्या कुछ फ्यूचर में है, कुछ और एक कार्ड। तो अगर आप इसको छोड़ते हैं, करते हैं, तो आपकी सेलिब्रेशन आ रहा है, तो स्वीकार करिएगा, स्वीकार करना सीखिए। जो भी चीज़ जा रहा है जाने दीजिए। अटैचमेंट है, अटैचमेंट मत रखिए, किसी से भी अटैचमेंट रखना अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। तो उसको जाने दीजिए। और क्या करना है, आगे आने वाले समय में हो सकता है 3 लोग, कोई फास्ट फ्रेंड, कोई फैमिली के लोग, कोई मतलब हल्ला गुल्ला पार्टी शार्टी करने वाले हैं, मौज मस्ती करने वाले हैं और अपनी बेवकूफ़ी पे हंसने वाले हैं कि यार हम क्या कर रहे थे। जैसे मैंने अभी डॉक्टर वाली बात बताई, कुछ ऐसी फनी जोक, मतलब आप भी हल्के हो जाओ सुबह सुबह। और आप जो भी करेंगे बहुत अच्छे गेन करने वाले हैं, उस चीज़ से आप बहुत कुछ सीखे हैं, समझे हैं, अपने आप को संभालना सीखे हैं, दूसरों को भी संभालेंगे, और आप बहुत ज़्यादा जो है एक अपग्रेड हुए हैं और अपग्रेड होंगे आने वाले समय में। तो ऐसा कोई चीज़ छोड़ना होगा, हंसते हंसते छोड़ दीजिए। इजी नहीं होगा क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम से आपके साथ उसका कोई ना कोई कनेक्शन होगा, बट वो नेगेटिव है आपके लिए, नेगेटिविटी अब आपके लिए बढ़ा रहा है, बढ़ा रही है, ठीक है। अब आने वाले फ्यूचर में वो उसका साथ आपका कनेक्शन जो है अच्छा नहीं है, तो छोड़ देने में बहादुरी है, तो छोड़ दीजिए हंसते हंसते, ठीक है। अब आप देखिए, हम छोड़ दीजिए, आपको छोड़ना पड़ेगा। कहते हैं ना डेथ, है ना। मान लो किसी की डेथ हो गई है और उसके बॉडी को पकड़ के रखे है, तो कैसा, कितने दिन रख सकता है आप बताओ, है ना। तो ये यूनिवर्स के रूल्स के अगेंस्ट होगा ना, ज़्यादा दिन तक रखना करना। हर चीज़ का एक तरीका होता है, इसका तरीका हो गया, इसका टाइम अप हो गया है, जो है हर चीज़ का एक टाइम होता है, तो उसका टाइम अप हो गया। किसी चीज़ का जाने का टाइम अप हो गया है। बाय बाय बोलिए, गुड बाय बोलिए और अलविदा बोलिए, खुश रहिए, आगे बढ़िए, क्योंकि कोई बहुत बुरी चीज़ निकल रही है, ठीक है। जो अटैचमेंट हो जाता है, तो हो गया है तो वो आपकी गलती है, निकाल दीजिए उसको। न्यू बिगिनिंग हो रही है, न्यू स्टार्ट हो रही है। मैंने बोली थी ना, फ्रेश स्टार्ट, स्क्रैच से आप स्टार्ट करेंगे, फ्रेश स्टार्ट करेंगे, कीजिए, वहाँ पे आपको सक्सेस मिलने वाला है, ठीक है। अब इसको रख लेती हूँ मैं, क्योंकि शायद आगे ये कार्ड आए, है ना। तो आइए, किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क से भी आपको हो सकता है किसी चीज़ से मोह हो गया हो, तो अब आपको उसको छोड़ देना है, क्योंकि ये ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क, नेगेटिविटी, ये कोई डेथ का कार्ड, कोई अच्छी चीज़ें नहीं होती है। हाँ, अच्छी चीज़ें क्या होती है, कुछ जा रहा है तो कुछ गंदी चीज़ें जा रही है, ठीक है, और अच्छी चीज़ें आ रही है। तो एक साथ दोनों चीज़ नहीं हो सकता। गंदी चीज़ों को जाने दीजिए, तभी आप अच्छी चीज़ों को स्वीकार करेंगे, तभी आप सेलिब्रेशन मोड पे आएंगे। जैसे मान लो पुरानी नौकरी कर रहे हैं
और उस नौकरी से आपको कोई अच्छा नौकरी मिला है, विथ प्रमोशन मिला है, लेकिन आप उसी पुराने जगह पे अटके पड़े हैं, पुराने स्टाफ के साथ अटके पड़े हैं, या पहले लोग जो टाइपिंग मशीन होता था ना, टाइप करते थे, उसी मशीन में रहते, तो सिस्टम में कैसे आते हैं, सिस्टम से मोबाइल में कैसे आते हैं। तो अपग्रेड हो रहा है, तो समय के हिसाब से चलिए, ठीक है। तो आप अपग्रेड कीजिए, आने वाले समय में आप अपग्रेड होने वाले हैं। जहाँ कहीं भी है, जो कोई भी है, उससे एक सीढ़ी, एक पादान ऊपर चढ़ने वाले। हो सकता है कोई 10 पादान भी चढ़े, ऐसा भी आ रहा है, कोई 100 भी चढ़ जाए, ऐसा भी आ रहा है। जितना फास्ट आप छोड़ेंगे नेगेटिविटी, उतनी फास्ट आप जाएंगे। जितना पकड़ेंगे उतना आपका जो क्या बोले, गुड लक है, अपॉर्चुनिटीज है, उतना रुकेगा, ठीक है। तो चलिए आइए देखिए, जितना पकड़ेंगे उतना रुकेगा। तो पकड़ना नहीं है, छोड़ दीजिए। और छोड़ने को नहीं आ रहा है, परमात्मा को सरेंडर कीजिए, उनको बोलिए, वो छुड़वा देंगे। उनका साथ रहेगा तो इंसान अच्छा चीज छोड़ देता है। तो चलिए बताइए डिवाइन, जो लोग भी अपने पार्टनर से के बारे में जानना चाहते हैं, तो जो भी मेरे डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स हैं, उनके माइंड में जो पर्सन है, उस पर्सन की सोच क्या थी, कलेक्टिव्स को लेके क्या कुछ सोच रहे थे। वाह, बहुत डंडे वाले हो गए हो, झांसी की रानी, आओ आओ, क्या प्यार, क्या चीज, हो क्या मस्त कार्ड आ रहे हैं यार। तो यहाँ पे कोई 2 फीमेल या कोई 2 पर्सन जो है ऐसा मतलब जबरदस्त आपके लाइफ में आया है। आपके पर्सन को लग रहा था कि आपको छोड़ के अगर किसी और को इंटरटेन किए हैं उन्होंने, और किनको पावरफुल कोई लगा था, तो आप बहुत नाराज है, गुस्से में है, फूके पड़े हैं। नो कांटेक्ट, हैवी वाला नो कांटेक्ट है। आप जो है, आप किसी भी चीज़ में ऐसा कोई कंप्रोमाइज़ करने वाले नहीं हैं। अपने पावर पोस्ट पोजीशन को जानते हुए, अपने आप को अपग्रेड करते हुए, अगर बच्चे थे तो बच्चे के प्रति जागरूक होते हुए, बच्चे का हक दिलाते हुए, खिंचकी आ रही है यार, बच्चों का हक दिलाते हुए नजर आ रहे हैं आप। समय बदल गया है, समय आपके फेवर में आ गया है, शनिदेव की कृपा है, आपके साथ न्याय होने वाला है। और आप जो है खुद के दम पे भी न्याय का वेट कर रहे थे, न्याय आ रहा है, तो जो जैसा करेगा। और जो भी आपके साथ कोई लेडीज, कोई फीमेल एनर्जी, मेल के साथ फीमेल के साथ अगर कोई इनजस्टिस किए हैं, वाइफ भी और वाइफ के साथ अगर कोई हो, या हस्बैंड के साथ कोई हो, लेकिन यहाँ एक से ज़्यादा फीमेल है, तो जो लोग वाइफ के लिए देख रहे थे वो वाइफ के लिए, और दूसरी फीमेल, और जो लेडीज देख रही हैं वो लेडीज, और दूसरी कोई लेडीज आपके लाइफ में काफ़ी तहलका मचाई है। थर्ड पार्टी हो सकता है, कोई हो सकती है, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, कोई हो सकते हैं। इस वक्त जो है उनको बहुत नाराज, समय बदलते हुए अपने ऊपर आप जो ध्यान देते हुए, अपग्रेड करते हुए, आपके पर्सन जो है काफ़ी डरे हुए हैं, भयभीत है। देखिए भयभीत है, थर्ड पार्टी भयभीत है काफ़ी, थर्ड पार्टी को देख के काफ़ी भयभीत है। किसी भी तरह का अगर उनके मन में किसी भी तरह का कुछ था, तो इस वक्त जो है टेंशन, डिप्रेशन, इमोशन जो है कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। समय का पहिया बदल रहा है, समय आपके फेवर में आ रहा है। स्लोली आप जो हैं ऐसे नहीं, आपको हर चीज़ का पता है, कोई अब आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता है, बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। आपने जो प्यार उनको दिया है, उस प्यार को, इमोशन का कदर उस वक्त वो नहीं किए थे, पछता रहे हैं, रिग्रेट है। और आपको भी लगा कि तुमको इतना देने के बाद भी अगर तुम मेरे नहीं हुए तो निकलो यहाँ से, चलो परे हटो। तो आपको एक पावर में आते हुए, गुस्सा में आते हुए, और आपने ये कह दिया कि तुम मुझे डिजर्व भी नहीं करते हो, निकल ले परे हट। कुछ ऐसे लोग, और फेमिनाइन एनर्जी, जो लोग मेल हो फीमेल हो, जो लोग दुखी थे, रो रहे थे, बहुत सारे चांस दिए थे अपने पर्सन को, तो डंडे उठाते हुए, दिखाते हुए, और तलवार के नोक पे आते हुए, चाहे मेल हो या फीमेल हो, कि बस बहुत हो गया। गालियाँ आ रही है यार, आप लोग क्या कोई ऐसे व्यूवर्स भी है जो गंदी गंदी गालियाँ देते हैं अपने पर्सन को? कुछ गालियाँ आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब जो भी इंटरटेन किए थे थर्ड पार्टी को, अब आपने अपना, आपको थर्ड पार्टी की पड़ी है ना, आपको पर्सन की पड़ी है, ठीक है। आपके पर्सन का अहंकार, घमंड, अगर फादर फिगर थे तो भी, और आपके बच्चे के फादर है तो भी, घमंड टूटता हुआ, अहंकार टूटता हुआ, और बहुत बुरे तरीके से टूट रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है, यहाँ पे एम्प्रेस है और यहाँ पे एम्परर है। तो आप जो है अपनी शक्ति से, नॉलेज से अपने पर्सन का आप लोग काउंटर पार्ट हो सकते हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल, में देख के आपके पर्सन का अहंकार, घमंड पल पल टूट रहा है, और आप लोग अपने कैरियर की तरफ बढ़ रहे हैं, फैमिली और बहुत ज़्यादा इमोशन को त्यागते हुए, छोड़ते हुए, और अपने पावर में आते हुए। और इस वक्त कोई भी कंप्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं है।
अपने नोट पे आप अपनी लाइफ को लिख रहे हैं, अपने दम पे लिख रहे हैं। देखिए सारा जो भी टेंशन आपके पर्सन दिए थे, टेंशन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं दूर हो सकते हैं आपके पर्सन, बट निकल नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं निकल पा रहे हैं। 3 कार्ड है एक साथ ऐसे आया, तो अब क्या ही ले हम। तो बताइए यूनिवर्स और क्या कुछ सोच रहे हैं, और क्या कुछ सोच रहे हैं, और क्या कुछ सोच रहे हैं जो भी व्यूवर्स के पर्सन है। स्लीपलेस नाइट है, रात में सो नहीं पा रहे हैं, थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आके जो किए हैं। देखिए आपके लाइफ में जजमेंट आ रहा है, खुशियाँ आ रही है, आप अपने से जजमेंट ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जब जजमेंट आएगा तब आएगा। आपने जो मूव ऑन किए हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे सोलमेट, हाई वाइब्रेशन और लो वाइब्रेशन यहाँ भी बताए थे, एम्प्रेस और एम्परर। तो अगर कोई तो ऐसा एनर्जी आप लोगों का है 2 ऑफ कप, तो यहाँ पे आप जो है अगर आप लोगों के बीच में यहाँ 2 तरह की एनर्जी है। या तो आपके पर्सन बहुत दुष्ट थे तो उनको अक्ल ठिकाने लग रही है, या आप दोनों के रिलेशन में ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क था। अगर आप ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है, ऐसे लोगों के रिलेशन में ब्लैक मैजिक होता है, ठीक है, कॉमन हो जाता है ब्लैक मैजिक, क्योंकि आप लोग बहुत पावरफुल सोल होते हैं, ठीक है। तो आप भाग रहे होते हैं अपने पर्सन के तरफ, क्योंकि आप जो हैं ये डिवाइन फेमिनाइन होते हैं, और जो मास्कुलिन है वो भाग रहे होते हैं कार्मिक के पीछे, ठीक है। तो इस तरह से ट्रायंगल चलता है। थर्ड पार्टी आ ही गई है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके पर्सन ने बहुत रुलाया हो, सताया हो, तड़पाया हो, जिंदगी मौत से बदतर बना दी हो, उनका एडिक्शन रहा हो इस तरह का काम करना। तो ऑप्शंस हमेशा रखते थे, तो इस वक्त काफ़ी पछताते हुए, दुखी होते हुए, और आपकी कदर नहीं करने का अफसोस होते हुए, चाहते हैं रिश्ते सुधर जाए। देखिए अफसोस करते हुए, बहुत अफसोस करते हुए, और इतना अफसोस कि एक ज़बरदस्त टेंशन, बीमार, स्लीपलेस नाइट, मतलब कोई नहीं इनको समझने वाला। इनका अहंकार जो था, घमंड, प्राउड, किसी भी चीज़ को लेकर था, ओवर था, उसको टूट रहा है, आँख के सामने घस रहा है, बर्बाद हो रहा है। मतलब इस बंदे की ना पल पल जान जा रही है, बंदा बंदी जो भी है इसका, तो क्या ही बोले कि कितनी बर्बादी की। देखिए रियूनियन चाह रहे हैं, रिकन्सिलेशन चाह रहे हैं, और इस वक्त जो है परमात्मा इनकी नहीं सुन रहा है, आपकी सुन रहा है। आपने अगर कोई 1-1 में कोई अगर मैनिफेस्टेशन की थी, तो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होते हुए इनको दिख रहा है। इनको दिख रहा है कि आप जो मांगते हो परमात्मा से मिल जाता है। यार मैं मांगता हूँ, मांगती हूँ, तो मुझे क्यों नहीं मिलता है। एक कंप्लेन भी है इनको परमात्मा से, और आपको मांग रहे हैं, पूरा नहीं हो रहा है तो रो भी रहे हैं, क्योंकि आपकी बहुत डिसरिस्पेक्ट किए हैं, अपमान किए हैं। देखिए आपका प्यार को टाइम पे समझे नहीं है। आप जो भी प्यार देते थे बहुत नखड़े उठाए हैं। इनको छोटी छोटी बातें बहुत पिंच होती थी। यहाँ पे एक कार्ड कुछ आ रहा है, टावर। तो अगर तो इन्होंने ब्लैक मैजिक आपके ऊपर की थी, करवाई थी, एनर्जी छोड़ी थी, छुड़वाए थे, समय बदल चुका है, और लगता है कि सारा का सारा रिटर्न इनके पास चला गया। व्हील ऑफ फॉर्चून है, समय बदल रहा है। जब चीज़ें घूमती है तो ये जो है आपके पास से निकल के इनके तरफ जा चुका है। इनका बुरा हाल है। 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, प्यार इनको एकदम तरस रहे हैं, फादर फिगर हैं। ये एम्परर को ज़रा क्लेरिफाई करें प्लीज़। एम्परर यहाँ पे क्यों है, ये किसको दिखा रहा है, पर्सन को या पर्सन के फादर को? प्लीज़ यहाँ क्लेरिफाई करें, क्लेरिफाई करें। यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त है, ये तो हाई प्रिस्टेस आ गया। तो या तो आपके पर्सन थे और आपके फादर, अपने फादर से मिल भी गए थे। अगर आपके फादर जो थे, आपके फादर इन लॉ जो अगर आपके हेट्रेड पर्सन में थे, तो हो सकता है उनके साथ ये मिल के आपके साथ जो है ज़्यादा ही पंगा लिए थे, ठीक है, ऐसा आ रहा है। देखिए चीटिंग किए थे उनके साथ मिल के दूर है, कहीं चीटिंग किए थे, तो इस वक्त जो है उनको उनका खामियाजा वाकई फिर तो टावर डिजर्व करते हैं भाई, फिर तो टावर डिजर्व करते हैं। एक शहर में हो सकता है बहुत सारे लोग ना रह रहे हों, डेथ। इनका जो भी ब्लैक मैजिक था, जो भी चीटिंग था, जो भी बेईमानी थी, ख़त्म होता हुआ, क्योंकि टावर रिवर्स में हो गया है। ये हो, इनके फादर हो, दोनों मिले हो, सिंगल हो, जैसे भी हो, तो चीज़ें जो है रिवर्स में जा चुकी है। बहुत ज़्यादा अफसोस है, बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं। कल रात हो सकता है ये सोए नहीं थे, या कई रातों से नहीं सो रहे हैं। मुझे तो यहाँ पे महीनों से नज़र आ रहा है, महीना 2 महीना हो गया है। रिग्रेट, पछतावा, फ्रस्ट्रेशन, और सोना नहीं हो पा रहा है, रोना आ रहा है। और बताइए यूनिवर्स, जो भी चीटिंग की है, जो भी आपको धोखा दिए हैं दोनों मिलके, तो यहाँ पे उन लोगों को काफ़ी भारी नुकसान पहुँच रहा है। किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक खाने में करके दिए हैं, किसी कपड़े में करके दिए हैं, गहने में कर किए हैं,
किसी चेन में करके दिए हैं, शादी के मंडप से लेके कभी भी कहीं भी शादी के पहले से चीज़ों को भेजना लाना करने में। तो जो भी टोटके आजमाए थे इस वक्त इनके लाइफ में जा रहा है और चीज़ें इनके हाथ से सब निकल रही है। आपको परमात्मा इनसे दूर कर रहा है, शायद बहुत लोग दूर हो भी जाएं, कार्मिक लोग दूर हो जाएंगे, मे बी ट्विन फ्लेम और ये लोग आ जाएं, बट कार्मिक का तो यहाँ दी एंड हो रहा है। अगर आप किसी कार्मिक को फेस कर रहे थे जो हैवी कर्मा था, तो ऐसा लगता है उसका दी एंड हो रहा है और बहुत आपका कर्मा उसके साथ आप काट चुके हैं और अब जो है फ्रेश स्टार्ट होगा आपका किसी भी तरह से। देखिए फ्रेश स्टार्ट होगा, थैंक यू, फ्रेश स्टार्ट होगा, कोई न्यू मैरिज, न्यू लाइफ पार्टनर, कोई न्यू फ्रेश स्टार्ट होगा आपका। तो आप स्टार्ट करेंगे और ये पर्सन, ये जो भी ये बंदा बंदी है कार्मिक है तो जाते हुए, और सोलमेट वगैरह है तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसके लिए, फिर बहुत लंबी रीडिंग हो जाती है ना। इसीलिए तो कहते हैं आप लोग दूसरे वाले चैनल डिवाइन टैरो बाय अनीता में शिफ्ट करें, ताकि जो लोग एक अलग मेजोरिटी ऑफ पीपुल होंगे, जो लोग ट्विन फ्लेम वाले होंगे, सोलमेट वाले होंगे, उन लोगों के लिए अलग से वहाँ मैं रीडिंग बना सकूँ। वैसे डाउनलोड मुझे आ सके, जब आप लोगों की एनर्जी वहाँ रहेगी तो आप लोगों के हिसाब से डाउनलोड आएंगे तो ही तो मैं जाके बना पाऊंगी ना, अपने से तो मैं बनाती नहीं हूँ। ठीक है, तो ये थी रीडिंग, इनको कितना लगे, रेजोनेट करे लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। क्या करना है मालूम है, अपनी एनर्जी उठाना है, एम्प्रेस की एनर्जी उठाइए, इतना मस्त कार्ड आए हैं, ये दोनों एनर्जी को उठाइए। सेलिब्रेट करने का टाइम आ रहा है, बस आ गया है, आ चुका है। रोने के दिन गए रे भैया, हंसने के दिन आयो, तो बस हंसने का इंतजार कीजिए और घमंड ना रहे, अहंकार ना रहे, ग्रैटिट्यूड जरूर पे करें। जो मिलते जा रहा है ग्रैटिट्यूड पे करें। कोई चीज़ मिलने में विलम्ब हो रही है, देर हो रही है तो सॉरी, होनोपोनो प्रे करें कि हमसे गलती हो गई है, क्षमा करें। रोज माफ़ी मांगे, 10 मिनट मांगे, 11 मिनट मांगे, 21 मिनट मांगे, 51 मिनट मांगे, मांगते रहे जब तक आपकी जो प्रॉब्लम, आपकी गलतियों की माफ़ीनामा आप कबूल नहीं हो जाती है तब तक, है ना। तो चलिए बस, तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर स्पिरिचुअल सोल, थैंक यू।